Hello students, in previous lecture we completed our exercise 11.2, right, which is based on equations of lines, right. So हमने उसकी formula देखी थी and then हमने उसके sums किए, right. So I hope कि आप लोगों को सारे sums में अच्छे से पता चला होगा, right. Now we move on our next topic which is plane, राइट. सो प्लेन किस तरह से वर्क करता है 3D में एंड उसके कुछ फार्मूलाज है, फिर लाइन एंड प्लेन के कंबाइन में कुछ फार्मूलाज है, वो हमें स्टेप बाय स्टेप देखने हैं, राइट. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विथ डेफिनेशन ऑफ प्लेन, राइट. कि प्लेन जो है उसको हम लोग डिटरमाइन किस वे में कर सकते हैं इन 3D, राइट. सो 3 पॉइंट्स जो है वो हमें लर्न करने हैं. फर्स्ट वन इज कि द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन. तो एक वे ऐसा है प्लेन को डिटरमाइन करने का जहाँ पे हमें प्लेन का नॉर्मल गिवन हो, राइट. दैट मीन्स कि सपोज ये कोई प्लेन है, उससे परपेंडिकुलर कोई लाइन जो है वो हमें गिवन हो. दैट मीन्स कि प्लेन का नॉर्मल हमें गिवन हो, राइट. नॉर्मल हमें पता है, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में भी उसका डिस्कशन किया था कि वो परपेंडिकुलर वेक्टर जो हमें मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, राइट. सो वो नॉर्मल ऑफ अ वेक्टर था, यहाँ पे नॉर्मल ऑफ प्लेन लेना है, राइट. वो हम लोग फिगर देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. बट वन थिंग कि हमें नॉर्मल गिवन हो एंड हमें ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस गिवन हो, राइट. दैट मीन्स कि हमें क्या गिवन हो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. तो जहाँ पे हमें नॉर्मल के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, राइट. सो फर्स्ट हमें जो प्लेन का इक्वेशन देखना है वो देखना है नॉर्मल फॉर्म के लिए, राइट. देन सेकेंड कंडीशन जो है वो क्या है कि इट पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन, राइट. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वर्क करती है, आप लोगों को थोड़ा बहुत उसे इमेजिन करना पड़ेगा. अदरवाइज आप लोगों को क्या करना है, इमेजिन करना है, उसकी कुछ क्वांटिटी है वो देखनी है एंड देन फॉर्मूला जो है वो लर्न करनी है, राइट. सो जितना आप लोग फिगर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे उतनी आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी, राइट. सो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि पर्टिकुलर जो प्लेन है वो कोई पॉइंट में से पास आउट हो रहा है, राइट. एंड जो डायरेक्शन हमें गिवन है उससे परपेंडिकुलर है, राइट. सो सेकेंड केस हम लोग देखेंगे कि इट इज पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन, राइट. एंड थर्ड वन इज कि इट इज पासिस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट. कि पहले तो 3 पॉइंट्स गिवन हो और वो नॉन कोलिनियर हो और उसमें से पूरा प्लेन जो है वो पास आउट हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन. दैट मीन्स कि प्लेन के डिफरेंट इक्वेशन, राइट. सो टोटल 3 वे में हमें प्लेन के इक्वेशन मिल सकते हैं. यहाँ पे भी हमें प्लेन के वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों फाइंड करने, जैसे हमने लाइंस के लिए देखा वैसे ही, राइट. थोड़ी बहुत थियोरी अंडरस्टैंड करने की डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप लोग इसके सम्स देखोगे तो बहुत इजी है. जस्ट आप लोगों को फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी है, जैसा हमने लाइंस में देखा बिल्कुल वैसा ही, राइट. सो ये 3 वेज है जहाँ पे हमें प्लेन के इक्वेशन डिस्कस करने की इस तरह से प्लेन जो है वो डिफाइंड हो सकते हैं, राइट. उसमें से फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, राइट. कि नॉर्मल फॉर्म में अगर आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ दी हुई है इक्वेशन, वहाँ पे हम लोग नॉर्मल जब भी हमें गिवन हो तो उस केस में हम लोग प्लेन का इक्वेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो वहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि एक प्लेन कंसीडर करना है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो d है, राइट. दैट मीन्स कि ओरिजिन से लेके ये n तक का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, d, राइट. एंड ये जो n है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा फ्रॉम ओरिजिन टू
सम पॉइंट जो ये हमें मिल रही है क्वांटिटी, वो क्या होगी, नॉर्मल ऑफ प्लेन, राइट। और अगर n नॉर्मल है तो n कैप अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, राइट। सो हमें क्या करना है, उसके लिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर ही लेना है जब भी हम लोग कैलकुलेशन करें तब, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें वैल्यू कैलकुलेशन किस तरह से करनी है कि आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, राइट। बट वहाँ पे हम एन कैप कंसिडर करेंगे जो कि क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, राइट। दैट मीन्स कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ओके। सो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो आप लोगों को इस तरह से ध्यान में रखना है कि एक आप लोगों को कुछ इस तरह की प्लेन दी होगी जहाँ से आप लोगों का ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है, d है, राइट। एंड n कैप जो है वो क्या होगा, नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर, राइट। सो ओ एन जो है वो हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डी एन कैप, राइट। अब हमें प्लेन का इक्वेशन किसके फॉर्म में डिफाइन करना है, सो कोई पॉइंट ले लेना है हमें P, राइट, जो कि प्लेन में है, राइट। सो वो अगर हम लोग कोई पॉइंट P कंसीडर कर ले और R जो है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कह दे ऑफ पॉइंट P, राइट। देन अगर हमें ये प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना हो इन वेक्टर फॉर्म, राइट, सो अगेन हमें प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखनी है विच इज़ r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, राइट, कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होगा, सो वेक्टर r डॉट एन कैप। अब r जो है वो क्या होगा, आप लोगों को सिर्फ ये क्वांटिटीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि r जो है वो p के कंपोनेंट्स होंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। एन कैप जो है वो नॉर्मल वेक्टर जो हमें गिवन होगा उसका यूनिट वेक्टर होगा, राइट। जैसे हमें n गिवन है और हमें उसका n कैप फाइंड करना है, सो नॉर्मल वेक्टर हमें गिवन होगा, उसका यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है, एंड d जो है वो ओरिजिन से नॉर्मल तक का डिस्टेंस होगा, राइट। सो ये तीन क्वांटिटी जो है वो हमें ध्यान में रखनी है फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, या तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, राइट। सो ये बात हो गई उसके वेक्टर फॉर्म की। नेक्स्ट हमें देखना है उसका कार्टेशियन फॉर्म, राइट। सो कार्टेशियन में अगेन आप लोगों को जस्ट p के कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, राइट। एंड n कैप जो है वो क्या होगा कि डायरेक्शन रेशियोज में हम लोग नॉर्मल वेक्टर को लिख सकते हैं, नॉर्मल यूनिट वेक्टर को। हमने ये चीज़ें ऑलरेडी 10 चैप्टर में देखी हुई है, राइट, कि हम लोग जब भी यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ मिलेगी वो डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस की होगी एंड डायरेक्शन रेशियोज की होगी, राइट। सो एन कैप इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। और अब तो क्या करना है कि ये दो वेक्टर्स का जस्ट हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, ओके। सो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट। क्या मिलेगा कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी, राइट। सो ये जो इक्वेशन हमें मिला उसे हम लोग कहेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, राइट। सो दोनों इक्वेशंस जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। वेक्टर फॉर्म में कौन सा होगा, r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी, राइट। एंड कार्टेशियन फॉर्म में कौन सा होगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी, राइट। अब यही इक्वेशन को अगर आप लोगों को डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते हो, राइट, कि जब भी हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो r डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल्स टू डी वो वेक्टर इक्वेशन होगा, राइट। एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी वो क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ plane, right, where a, b and c is what, direction ratios of the normal to the plane,
राइट। सो आप लोगों को दो ही फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, फर्स्ट वन इज वेक्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज कार्टेशियन फॉर्म। दोनों में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप लोग वेक्टर एन कैप जो ले रहे हो, राइट, उसकी जगह आप लोग या तो डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर ले सकते हो या तो डायरेक्शन रेशियोज, जो भी हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला हमें जो देखनी है वो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, राइट। सो हमें ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि गिवन वेक्टर जो हमें है उसके साथ परपेंडिकुलर है और कोई पॉइंट में से पास आउट हो रहा है, राइट। सो वहाँ पे क्या है कि सपोज ये कोई वेक्टर गिवन है तो उसके साथ अगर हम लोग ये प्लेन कंसीडर करें जो आप लोगों को गिवन है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर के साथ, राइट, एंड गिवन पॉइंट में से पास आउट हो रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग कोई पॉइंट P ले लेंगे x1 y1 z1, उसमें से वो प्लेन पास आउट हो रहा है ऐसा हमें बोला हुआ है। ऐसे प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, राइट। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो फिगर में आप लोगों को दिया हुआ है उसी को कि वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि सपोज वहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स जो है वो हमें गिवन है जो कि गिवन वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, राइट, बट जो पॉइंट P में से पास आउट हो रहा है ऐसा हमें एक ही प्लेन मिलेगा और उसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है, राइट। सो P x1 y1 z1 में से एक ही वेक्टर पास आउट होगा, राइट, कि बट थ्रू अ गिवन पॉइंट P ओनली वन सच प्लेन एग्जिस्ट, राइट, कि ऐसा एक ही प्लेन होगा जो गिवन पॉइंट में से पास आउट होगा, राइट। तो उसके लिए अगर हमें प्लेन की इक्वेशन की बात करनी है तो आप लोग किस तरह से उसकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, अगेन नॉर्मल वेक्टर की बात करनी है, ओके, कि सपोज हम लोग ले रहे हैं कि प्लेन पासिस थ्रू अ पॉइंट A जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लेन जो है वो कोई पॉइंट A में से पास आउट हो रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, A, राइट। एंड ये जो प्लेन है वो ये वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है जिसे हमने बोल दिया है N, कैपिटल N, राइट। सो जो भी वेक्टर हमें गिवन है उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल N, उसके साथ जो प्लेन परपेंडिकुलर है वो हमें दिया हुआ है और हमें देखना है कि वो कौन से पॉइंट में से पास आउट होगा, P x y एंड z, राइट। उसके पोजीशन वेक्टर को हम लोग कह देंगे R, राइट। सो ऐसे प्लेन का इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन हम लोग किस तरह से दे सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के पास फॉर्मूला है r माइनस a डॉट n इज इक्वल्स टू 0, राइट। r जो है वो जो पॉइंट हमें गिवन है वेक्टर में, राइट, कि प्लेन जो है वो कोई पॉइंट A में से पास आउट हो रहा है, सो A जो है वो वेक्टर है जिसमें से प्लेन पास आउट हो रहा है, राइट। R के लिए हमने देखा कि R जो है वो प्लेन का ही कोई और पॉइंट है P, उसका पोजीशन वेक्टर है, राइट। सो R में से A को माइनस करना है और उसका डॉट प्रोडक्ट ये जो गिवन वेक्टर है जो कि प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है उसके साथ करना है, तो आंसर क्या मिलेगा, 0, राइट। सो ये होगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फॉर दिस गिवन कंडीशन, राइट। आप लोगों को हर एक डिफरेंट कंडीशंस के लिए प्लेन के इक्वेशंस जो है वो ध्यान में रखने हैं, ओके। सो ये सेकंड फॉर्मूला थी जो हमें प्लेन के इक्वेशन के लिए ध्यान में रखनी है, विच इज़ r माइनस a डॉट n इज इक्वल्स टू 0, राइट। एंड थर्ड वन जो हमें फॉर्मूला गिवन उसका ही हमें कार्टेशियन फॉर्म लेना है, राइट, कि जो फॉर्मूला हमें गिवन है उसके कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात करनी है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि A जो है वो x1 y1 z1,
पी जो है वो एक्स वाई जेड, एन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एन हम लोग ले लेते हैं जो कि गिवन वेक्टर है, उसके डायरेक्शन रेशियो को हम लोग बोल देते हैं कैपिटल ए बी एंड सी, राइट। सो उसके कुछ वेक्टर इस तरह से हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर फॉर्म में आप लोग हर एक वैल्यू रखोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आप लोगों को फाइनली उसका कार्टेशियन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा, विच इज ए ब्रैकेट में x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। सो आप लोगों को दोनों फॉर्म ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट वन इज वेक्टर फॉर्म एंड सेकेंड वन इज कार्टेशियन फॉर्म, राइट। एक नोट आप लोगों को वहाँ पे छोटी सी दी हुई है, बट उसका डिस्कशन हम लोग सम्स करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, राइट। कि डी जो है वो डिस्टेंस है एंड एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है थ्रू ओरिजिन, राइट। दैट मीन्स कि एन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस है, राइट। तो हम लोग अगर फुट परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हैं, फुट परपेंडिकुलर जो है वो हम लोग फिगर से देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम लोग फुट परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड कर सकते हैं जब भी हम लोग सम की बात करेंगे तब। बट उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोगों को डायरेक्टली लिखने हो तो हम लोग एल डी एम डी एंड एन डी जो है वो लिख सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके रिलेटेड कुछ सम्स हैं जो हमें गिवन है, तो हम लोग सम्स करते टाइम उसकी बात करेंगे, राइट। फुट परपेंडिकुलर दैट मीन्स कि वही चीज़ जो प्लेन में आप लोग परपेंडिकुलर हम लोग जो ड्रॉ करते थे वही, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कैलकुलेशंस है वो हम लोग सम्स में देखेंगे, राइट। सो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गई जहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पास फाइंड किया which is perpendicular to given vector and passing through a given point, right। so ये दो फॉर्मूला अगेन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, ओके। सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये तीनों वही फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स डिस्कस किए कि प्लेन जो है वो किस किस तरह से एग्जिस्ट होता है, राइट। सो उसमें से फर्स्ट 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कहाँ से पास आउट हो रहा है, पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। सो अभी कोई प्लेन है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास आउट होता है। सपोज यहाँ पे दिए हुए हैं 3 पॉइंट्स आर एस एंड टी, राइट। ये आर ये एस और ये टी, ये 3 पॉइंट में से पास आउट होते हुए प्लेन का इक्वेशन जो है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो सभी के लिए हमें उसके पोजीशन वेक्टर लिख देने हैं कि सपोज पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी है, राइट, आर एस एंड टी के लिए। तो ऐसी कुछ फिगर हमें वहाँ पे मिलेगी, राइट। और ये जो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, सो हमें वहाँ पे आर एस एंड आर टी के लिए ये और ये, उसके लिए ये वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर मिलेगा। दैट मीन्स कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब, राइट। सो ये कुछ बेसिक सी उसकी फिगर है जो हमें ध्यान में रखनी है, राइट। एंड नेक्स्ट हमें उसकी फॉर्मूला देखनी है कि फॉर्मूला जो है वो किस तरह से हमें मिलेगी, राइट। सो अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिया हुआ हो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगी, तो आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, विच इज आर माइनस ए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है ब्रैकेट में बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब आर माइनस ए क्यों करना है वो आप लोगों को पता है। एंड देन हमने देखा कि आर एस क्रॉस आर टी जो परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है वो, एंड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगा विच इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगेन आप लोगों को सिर्फ इसकी फॉर्मूला ही ध्यान में रखनी, बट याद रखना कि ए वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर कौन सा है, सी वेक्टर कौन सा है, राइट।
एंड आर वेक्टर तो आप लोगों का फिक्स ही है, एक्स वाई एंड जेड, जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं प्लेन के ऊपर उसके लिए जो वेक्टर हमें गिवन है वो, राइट। सो आर माइनस ए के लिए आप लोगों को इतनी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, ओके। एंड लास्ट वन कि अगर ये आप लोगों का वेक्टर फॉर्म है तो उसी के लिए कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें देखना हो, राइट। सो जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है उसमें से पास आउट होते प्लेन के लिए कार्टेशियन फॉर्म अगर हमें देखना हो तो उसका कार्टेशियन फॉर्म कुछ इस तरह से है। कार्टेशियन फॉर्म आप लोगों को क्या मिलेगा, ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1 सेम y के लिए एंड z के लिए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, राइट। सो अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो जो पॉइंट्स हमें गिवन है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, राइट, एंड एक्स वाई जेड, ये 4 पॉइंट्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा 0, राइट। सो ये छोटी सी फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। सो ये मेन 3 फॉर्मूला है, हमने 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज देखी फॉर प्लेन, राइट। सो हमें जब भी जो भी कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लेन के इक्वेशंस जो है वो चेंज करेंगे, राइट। आप लोगों को तीनों प्लेन के इक्वेशन विथ देयर वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म जो है वो लर्न करने हैं, राइट। फिगर उसकी थोड़ी बहुत थियरी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दी हुई है तो इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। अगेन प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला रिमेंबर कर लेना तो आप लोगों को सारी फॉर्मूलाज जो है वो समझ में आ जाएगी, राइट। सो आज हम लोग इतनी फॉर्मूलाज तक ही रखते हैं, राइट, जहाँ पे हमने 3 डिफरेंट प्लेन के इक्वेशन देखे, राइट। उसके अलावा भी प्लेन में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो वर्क करती है और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ फॉर्मूलाज, राइट, एंड प्लेन एंड लाइन के कंबाइंस कुछ फॉर्मूलाज है जो देखने हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू।